वक्त भी बड़े कमाल की चीज है। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, कट ही जाता है। इसीलिए आज को जी भर कर जियो, क्योंकि ये वक्त भी बीत जाएगा। आज अच्छा है तो कल हो सकता है इतना अच्छा ना रहे, और अगर आज बुरा है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा, क्योंकि वक्त ही तो है, बदल जाएगा। तो आज आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा अपने राज्य में घूमने निकला। रास्ते में उसको एक बाबा जी मिले और बाबा जी ने राजा को एक ताबीज दी। क्योंकि राजा काफी धार्मिक इंसान था, इसीलिए राजा ने वो ताबीज अपने गले में पहन ली। बाबा जी ने कहा, इस ताबीज में तुम्हारे लिए कुछ रखा है, लेकिन इस ताबीज को तभी खोलना जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। राजा ने कहा, जी महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। उसके बाद राजा अपने राज्य में लौट गया और अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। इस बात को काफी वक्त बीत गया। एक बार राजा जंगल में शिकार के लिए निकला। एक शेर का पीछा करते करते राजा कब अपने सैनिकों से काफी दूर निकल गए और कब दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जब राजा को यह एहसास हुआ कि वो दूसरे राज्य की सीमा में आ गए हैं, तो वो अपने राज्य का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन जंगल में वो और खोते जा रहे थे। अब राजा परेशान हो गए और परेशान होकर एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। उन्होंने सोचा, अभी यहाँ इससे सुरक्षित स्थान और कुछ नहीं हो सकता। राजा को अब थोड़ी राहत मिली और वो उस गुफा में आ गए। तभी राजा को घोड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। राजा को लगा, हो ना हो ये दूसरे राज्य के सैनिक होंगे, अब वो मुझे पकड़ लेंगे, हो सकता है वो मुझे मार ही दें। और ये सब सोचते सोचते राजा की सांसें बढ़ने लगी। राजा को लगा, अब मेरी प्रजा, मेरा राजपाट, मेरे लोग सब मुझसे दूर हो जाएंगे, सब कुछ बिछड़ने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। राजा के दिमाग में इतने सारे विचार एकदम से आने लगे। जैसा कि हम सभी के साथ होता है, जैसे ही हम किसी परेशानी में होते हैं तो बहुत उल्टा उल्टा सोचने लगते हैं। तभी राजा को अचानक याद आया कि एक बाबा जी मिले थे और उन्होंने मुझे एक ताबीज दी थी, जो मैंने उस टाइम अपने गले में पहन ली थी। राजा ने तुरंत उस ताबीज को निकाला और उसे खोला तो देखा उसमें एक कागज़ रखा था और उसमें लिखा था, ये वक्त भी कट जाएगा। राजा ने अब गहरी सांस ली, खुद पर भरोसा किया, ऊपर वाले का धन्यवाद किया। और इसी बीच जो घोड़ों की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, वो अब दूर जाती सी सुनाई देने लगी। और तब राजा को लगा कि वो सैनिक शायद वापस जा चुके हैं। राजा उस गुफा से बाहर निकले। जैसे तैसे उन्होंने रास्ता ढूंढा और वापस अपने राज्य सुरक्षित लौट गए। ये कहानी हमें बताती है कि हमें धैर्य और ऊपर वाले पर भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए। जिंदगी में अच्छा हो या बुरा, दोनों वक्त कटने वाले हैं। इसीलिए जो अच्छा वक्त है उसमें खुश रहना शुरू कीजिए, अच्छा फील कीजिए, खूब सारी खुशियाँ बटोरिए। जो वक्त बुरा है उस वक्त अपने आप पर यकीन कीजिए, ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, वो वक्त भी कट जाएगा। ज़िंदगी में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, बस यही याद रखिए, ये वक्त भी
बीत जाएगा। जैसे कि हमने इस कहानी में देखा कि राजा जब वहाँ जंगल में अकेला पड़ गया और अपने राज्य से बाहर रास्ता भटक गया था, तो उसने क्या क्या सोच लिया था। ऐसा हम सभी के साथ हो जाता है। जब भी हम परेशान होते हैं तब हम अपनी प्रॉब्लम्स को इतना सारा सोचते हैं कि वो सोचते सोचते अब आगे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, और ऐसा सब सोच के और भी परेशान होने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी बड़ी उस समय हम उसको मान रहे होते थे। जैसा हमने देखा, राजा बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हो चुका था, और जैसे ही उसे वो ताबीज़ वाली बात याद आई और उसने उस कागज़ को पढ़ा जिसमें लिखा था कि वक्त भी बीत जाएगा, तो उसे बहुत राहत मिली। उसे तसल्ली मिली कि हाँ, ये हो सकता है। इसीलिए जब भी कभी हताश और परेशान हो तो खुद को एक बार ज़रूर समझाएं कि ये वक्त भी बीत जाएगा, क्योंकि वक्त कैसा भी हो वो बीत ही जाता है। इसलिए हमेशा खुश रहिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। मुश्किलें आएंगी पर वो वक्त भी बीत जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।